हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रीति बुटीक स्टूडियो। तो मैं आज आपको बताऊंगी डिजाइनर शॉर्ट कुर्ती विथ फुल स्लीव्स। शॉर्ट कुर्ती बनाने के लिए कितनी फैब्रिक लगेगी ये भी मैं चलो बता देती हूँ। तो 135 सेंटीमीटर मैंने इसकी लेंथ है, तो आप देख सकते हैं 135 इंच। देखिए 35 इंच इसकी लेंथ है और इसका विड्थ है 110 सेंटीमीटर। 1 मीटर 10 सेंटीमीटर है ये इसका विड्थ। फोर फोल्ड कर लेते हैं। हम पहले डबल फोल्ड करेंगे, बराबर से रखेंगे। कपड़ा सिकुड़न नहीं होना चाहिए, अगर सिकुड़न है तो आपको आयरन कर लेना है। और यहाँ पे डबल फोल्ड करने के बाद हमने यहाँ पे फोर फोल्ड कर लिया है। तो अब हम इसका मेजरमेंट बताएंगे। मेजरमेंट कितना होने वाला है, साइज। सो लेंथ इसका हम रखने वाले हैं। कुर्ती की लेंथ होने वाली है 28 इंच। तो 1.5 इंच हमें ऐसा मार्जिन लेना है, क्योंकि हाफ इंच ऊपर शोल्डर के पास अटैच होगा और 1 इंच नीचे से हमें फोल्ड करना है, इसलिए हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है। और इसका शोल्डर रखेंगे 6.5 इंच। आप 7 इंच भी रख सकते हो। आर्मोल की लेंथ रखेंगे हम 5.5 इंच पे मार्किंग करना है। और नेक की लंबाई हमें 6 इंच, आप 7 इंच पे भी रख सकते हो। और वेस्ट के लिए हमें वहाँ पे मार्किंग करना है 14 इंच पे। और हिप के मार्किंग करनी है 19 इंच पे। यहाँ पे हमने 19 इंच पे मार्किंग कर दिया। इतना मार्किंग होने के बाद यहाँ पे हम बॉक्स बना लेंगे आर्मोल के लिए और नेक के लिए। उससे हमारा शेप देने में आसान होता। और नेक की चौड़ाई रखेंगे 2.5 इंच। और जो हमने मार्किंग किया है यहाँ पे सीधा स्ट्रेट लाइन दे लेंगे हिप और वेस्ट के साइड। और जितना हमारा लेंथ होगा वहाँ पे। चेस्ट का साइज है 34 इंच और वेस्ट का है 30 इंच। और हिप भी हमारा 34 इंच का ही है। तो 34 में 4 डिवाइड होगा तो 8.5 इंच आएगा। तो हमें 8.5 इंच पे मार्क करना फिटिंग के लिए। 2 इंच हमें एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है। अगर आप 1.5 इंच भी रख सकते हैं, 1.5 इंच पे भी रख सकते हैं। वेस्ट है हमारा 30 इंच, तो 4 डिवाइड होगा तो 7.5 इंच पे आएगा। तो 7.5 इंच पे हमें फिटिंग का निशान लगाना है। और 2 इंच एक्स्ट्रा तो 9.5 इंच पे हमने मार्किंग किया। और यहाँ पे भी 8.5 इंच प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन, तो 10.5 इंच पे यहाँ पे हमें मार्क कर देना है। जितना हमने मार्किंग किया उसको स्केल से यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन दे देंगे। ये रहा हमारा फिटिंग का लाइन। और वहाँ पे जो सेकंड लाइन होगी वो हमारी मार्जिन होगी। आर्मोल साइड का शेप देने के लिए हमें यहाँ पे हाफ इंच पे मार्किंग करनी है। ये हमारा फ्रंट पार्ट का आर्मोल साइड है। और बैक पार्ट का हाफ इंच एक्स्ट्रा यहाँ पे रखेंगे। यहाँ से देख सकते हैं आप। जब तक मैं कटिंग कर रही हूँ तब तक अगर आपको अब तक का वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियोस को लाइक कर दो। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो, ताकि ऐसे वीडियोस आप मिस ना करो। फ्रंट और बैक पार्ट की हमने एक ही बार कटिंग की, इसलिए हमें फ्रंट पार्ट का साइड में रख के और बैक पार्ट का हमें नेक की शेप दे के कटिंग कर लेनी है। तो आपको जितनी भी बैक नेक रखना है आप रख सकते हो। इसकी चौड़ाई रहती है 2.5 इंच 2.5 इंच। और इसकी लेंथ हम रखेंगे 3 इंच पे। अगर आपको डीप नेक चाहिए तो आप डीप नेक रख सकते हो। मुझे बैक नेक में छोटा ही नेक चाहिए, तो मैंने छोटा ही रखा है। यहाँ पे 3 इंच का लंबाई है इसका और 2.5 इंच का चौड़ाई है। बैक पार्ट का हो गया। अब हम फ्रंट पार्ट की भी नेक की कटिंग कर लेते हैं। फ्रंट पार्ट का नेक हमारा प्रिंसेस कट रहेगा, तो हमने प्रिंसेस कट का शेप देके हम कटिंग कर लेते हैं। तो हमारी कटिंग कंप्लीट है फ्रंट और बैक पार्ट की। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। देखिए हमने डबल फोल्ड कर लिया, अब हम इसको 4 फोल्ड करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं 4 फोल्ड हमने कर दिया स्लीव्स की कटिंग के लिए। दोनों स्लीव्स हम एक के साथ कटिंग करेंगे। फोल्ड करने के बाद हमें यहाँ पे ऊपर के साइड से 5 इंच पे हमें यहाँ पे मार्किंग करेंगे, क्योंकि हमें पुफ स्लीव्स बनाना है। पुफ स्लीव्स नहीं बनाना होता तो ये मार्किंग नहीं करनी होती। हमें 9 इंच की स्लीव की लेंथ रखनी है, तो 10 इंच पे हम मार्किंग करेंगे। 1 इंच हमें नीचे के साइड से फोल्ड करना होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे 10 इंच पे मार्किंग करेंगे।
यहाँ से हम शेप दे लेते हैं और 3 इंच का हमारा बॉटम है तो 2 डिवाइड होगा तो 5 इंच आएगा। 5 इंच पे हमने मार्किंग करा और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। तो यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन दे लेते हैं। ये हमारा मार्जिन का है और ये हमारा फिटिंग का लाइन है। हमारा सिंपल स्लीव्स का मार्किंग है। अब हम टॉप स्लीव्स के लिए मार्किंग करेंगे तो यहाँ पे हम 3 इंच पे मार्किंग करेंगे और यहाँ से हम नीचे के साइड पे सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इससे हम शेप बहुत ही आसानी से दे लेंगे। देखिए ऐसे हमें शेप दे देना है। तो ये रहा हमारा टॉप स्लीव्स। जितनी हमने मार्किंग की है वैसे हम कट्स लगा लेते हैं। लगाने के बाद हमें ये 2 पार्ट के ऊपर के साइड से हम 2 कलिया को एक इंच के डिस्टेंस पे रखेंगे। यहाँ पे 1 इंच ऐसे हम रख लेंगे। आप देख सकते हैं हमने 1 इंच पे थोड़ा सा ज़्यादा है तो हमें 1 इंच पे रखेंगे और ये एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है इसे हम कट करके निकालेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट का होगा और ये हमारा बैक पार्ट का रहेगा। 2 कलियाँ हमारा फ्रंट बैक पार्ट का रहेगा और जो नीचे 2 कलियाँ हैं जिसमें हमने कट लगाया, जहाँ हमने कट इसलिए लगाया जो आर्महोल के साइड झोल आता है वो झोल नहीं आए। करने के बाद हम यहाँ पे छोटा सा कट्स लगा लेंगे और वहाँ पे सेंटर में ऊपर के साइड में यहाँ पे हम छोटा सा कट लगा लेंगे। वहाँ से हम चुनट स्टार्ट करेंगे और जहाँ तक कट लगाया वहाँ तक चुनट देंगे और यहाँ से सादा सिलाई देंगे। हम आपको सिलते टाइम बताएंगे। जो मेरा फैब्रिक है ये बहुत ही लाइट वेट है इसलिए मैंने इसमें अस्तर अटैच कर लिया। अस्तर अटैच करने का मैंने वीडियो स्किप कर दिया। आज से नीचे तक हम 7 इंच पे मार्किंग करेंगे और स्ट्रेट लाइन यहाँ पे हम दे लेंगे स्केल से, या तो आप चौक से दे सकते हो 7 इंच का। और हमने 2 इंच चौड़ा हमने फैब्रिक लिया है। आप देख सकते हैं ये 2 इंच चौड़ाई है और ½ इंच इधर से और ½ इंच इधर से हमने आयरन कर लिया है और 1 इंच पे परफेक्ट बना लिया है। और हमें इस साइड से रख के हमें स्टिच लगानी है ऐसे। जहाँ तक हमें डिजाइन ड्रॉ करना है तो वहाँ तक हम स्ट्रेट ऐसे ही सिलाई लगा लेंगे और यहाँ से ऐसे हम फोल्ड करके सिलाई यहाँ। ये मैंने फ्लावर वाली लेस ली है तो फ्लावर को हम कट्स लगा के ऐसे हम अलग अलग कर लेंगे डिजाइन बनाने के लिए। लगाने के बाद हमें ½ इंच के डिस्टेंस पे ऐसे लगा के सिलाई लगा लेनी है। ना सिलाई होने के बाद जो हमने नेक की कटिंग की है इसके ही इक्वल करके हम यहाँ पे कट्स लगा लेंगे। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा हमें प्रिंसेस ही शेप देना है तो प्रिंसेस वाला ही जो हमने शेप दिया था तो उसी के अकॉर्डिंग इसको हम कट लगा के बराबर कर लेंगे। जो बची हुई लेस है हमें साइड से लगा के यहाँ पे हम स्टिच कर लेंगे। डिजाइन बहुत ही प्यारा ब्यूटीफुल होने वाला है। नेक बनाने के लिए हमें पेपर पेस्टिंग को ले लेना है और ये जो जितना भी नेक की लंबाई चौड़ाई है उसी के साइज से हमने काट लिया और पेपर पेस्टिंग को हमने फैब्रिक के ऊपर आयरन करा तो ये चिपक गया। अगर आपको ये कैसे अटैच करना है देखना है तो दूसरी वीडियो हमने बना के रखा है, आप जा के देख सकते हैं। स्पेशली मैंने पेपर पेस्टिंग के लिए बनाई है। तो ऐसे हमें सिलाई करके और बना लेनी है नेक को। नेक बहुत फिनिशिंग अच्छा लुक देता है पेपर पेस्टिंग का यूज करने पे। सिलाई करने के बाद हम छोटा छोटा कट्स लगा लेंगे जिससे सिकुड़न नहीं आएगी। बहुत ही इजी से ये उलट जाएगा और जो भी फैब्रिक बहुत ज़्यादा सिकुड़न होती है वो सिकुड़न नहीं आएगी, फिनिशिंग अच्छी आएगी। फटाफट से सिलाई लगा लेते हैं।
फ्रंट पार्ट का लुक कुछ ऐसा रहा। अब हम बैक पार्ट की सिलाई कर लेते हैं। तो हम अस्तर से ही जो नेक है उसे हम बनाएंगे, इसमें पेपर पेस्टिंग यूज नहीं करेंगे। तो ऐसे हमें एक बार सिलाई लगा के और पलट के हमें बना लेना है। क्योंकि ये छोटा नेक है इसलिए हम पेपर पेस्टिंग का यूज नहीं कर रहे हैं। बड़ा नेक होता तो मैं पेपर पेस्टिंग का यूज करती। पार्ट का नेक भी फटाफट से ऐसे सिलाई लगा के हम बना लेते हैं। ऐसे हमें गला बना लेना है और साइड से हमें यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है, और फिर इस साइड में हमें सिलाई लगा लेनी है, और राइट साइड में लेफ्ट साइड में ऐसे हम सिलाई लगा लेंगे तो हमारा अस्तर अटैच हो जाएगा। फ्रंट और बैक पार्ट का नेक रेडी हो गया। तो अब हम यहाँ पे शोल्डर अटैच करेंगे। तो फ्रंट पार्ट के ऊपर हम बैक पार्ट का रख देते हैं, और जो नेक होता है वो इक्वल रखना चाहिए, और जो आर्मोल साइड होता है वो कम बेसी हो जाता है तो हम इसे छटके बना लेते हैं। तो हम इधर से ही अटैच करना स्टार्ट करेंगे। शोल्डर पे हम डबल सिलाई लगा लेंगे वरना खुल जाता है। अब हम स्लीव्स अटैच करेंगे। तो यहाँ पे हम सेंटर से यहाँ पे हाफ इंच का चुनर देंगे। यहाँ पे देखिए हाफ इंच का बिल्कुल स्पेस नहीं चाहिए। यहाँ पे हाफ इंच का वहाँ तक चुनर देना है जहाँ तक हमने छोटा छोटा कट्स लगाया था, वहाँ तक, यहाँ तक हम चुनर दे लेंगे। जहाँ तक मैंने कट्स लगाए थे वहाँ तक हमने चुनर दे दिया, और यहाँ से हम सादा ऐसे सिलाई करेंगे यहाँ तक पूरा, और यहाँ से हम डबल सिलाई लगा लेंगे। फिर यहाँ से हमें चूनर देना है। सेंटर से हमने चूनर देना स्टार्ट किया था, और यहाँ से हम उसी साइड से हम चूनर देंगे जैसे हमने चूनर दिया था वहाँ तक देना है। जहाँ तक हमने कट्स दिए हैं वहीं तक आपको चूनर देना। उसके बाद बिना चूनर का सिलाई कर लेना है। मैंने एक स्लीव्स कैसे अटैच करना है मैंने आपको बता दी है, और जो दूसरी स्लीव्स है वो मैंने अटैच कर लिया है पहले से ही। ज़्यादा काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा इसलिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए हमारा फाइनल लुक कैसा आ रहा है। यहाँ पे हम 1.2 डॉट तक यहाँ पे हम मार्क करेंगे, 1 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा, और इस साइड से हमें 2 इंच पे मार्किंग करना है। क्योंकि हमारा जो लेस है ना वह वेस्ट जाएगा और उतना हमारा फिटिंग में जाएगा, इसलिए हमने यहाँ से टक करके और यहाँ से हमें सिलाई कर लेना है। वहाँ से भी हम लगा सकते हैं लेकिन लेस ज़्यादा लगेगा, मेरे पास लेस उतना नहीं है तो मैं यहाँ से लगाना स्टार्ट करूँगी। देखिए मैंने इस साइड भी 2 इंच छोड़ के ही यहाँ पर लगाया है लेस। सिंगल सिलाई लगाने के बाद हम इसे फोल्ड करके ऐसे हम सिलाई लगा लेंगे। देखिए इससे ऐसे फोल्ड करके सिलाई करने में कितना ब्यूटीफुल लुक आ रहा है। वैसे थोड़ा सा वैसे भी अच्छा लग रहा था और ऐसे बहुत ही प्यारा लग रहा है, और जो उल्टा साइड से भी नहीं दिखेगा, फिनिशिंग बहुत परफेक्ट आई है। आप देख सकते हैं उल्टा साइड भी और सीधे साइड भी कितना अच्छा है। और मैं सेकंड वाले बाजू में भी वही मेजर कर ले रही हूँ, 2 इंच साइड से छोड़ के और 1.2 डॉट छोड़ के यहाँ पे हम लगा लेंगे लेस। दोनों स्लीव रेडी हो गए। अब हम डबल फोल्ड करके यहाँ पे हम फिटिंग का सिलाई दे लेंगे। 2 इंच आपने देखा था कि मैंने 2 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन रखा था, तो 2 इंच पे मार्किंग करके हम सिलाई कर लेते हैं। यहाँ पे आर्मोल साइड भी हम देख लेते हैं, 2 इंच ही एक्स्ट्रा रखेंगे। हमने 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रखा था, और यहाँ पे भी 2 इंच, तो 2-2 इंच पे हमें फिटिंग की लाइन लगा लेनी है। आप मार्किंग करने के बाद भी सिलाई कर सकते हो या फिर आप डायरेक्ट सिलाई कर दो। तो मैंने 2-2 इंच तक एक्स्ट्रा मार्जिन रखा था, इसलिए 2-2 इंच तक रख के और हम सिलाई लगा लेते हैं फिटिंग की। आप देख सकते हैं। और यहाँ पे अब जब हम चौक के जहाँ पे बनाते हैं, चौक बनाते हैं, वहाँ पे नीडल्स को नीचे ही रख के और यहाँ से हम डबल सिलाई करते हैं। नीडल ऊपर रहेगा तो चौक बनाने में दिक्कत होगी, इसलिए नीडल्स को अंदर ही रखेंगे, और हमने डबल सिलाई लगा लिया। साइड मैंने फिटिंग की लाइन लगा ली है, दूसरी साइड भी हम फिटिंग की लाइन लगा लेते हैं। 2-2 इंच जितना आप एक्स्ट्रा मार्जिन रखे थे उतना, अगर आप 2.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन कटिंग किए रहोगे तो 2.5 इंच या आप दोबारा माप सकते हो यहाँ पे चेस्ट और हिप और वेस्ट। तो हमने माप के यहाँ पे मेजरमेंट कर, और देखिए जहाँ पे हम चौक पे लगाते हैं वहाँ पे नीडल्स को अंदर ही रखोगे तो बहुत अच्छे से फिनिशिंग से हमारा जो चौक होता है वो रेडी होता है।
सिलाई करने के बाद हम साइड साइड में छोटा छोटा सा कट्स लगा लेंगे। मैं साइड का फिटिंग लाइन दे दी हूँ। अब हम बॉटम बनाएंगे, नीचे से चौक बनाना स्टार्ट करेंगे। तो हमें 17 इंच चौड़ाई रखनी है, तो 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन है, तो इसे हम फोल्ड करेंगे ऐसे, और फोल्ड करके हम फटाफट से सिलाई कर लेते हैं। जहाँ पर चौक आता है यहाँ पे हम नीडल्स को नीचे ही रखते हैं, नीडल नीचे रहेगा तो ये जो चौक है बहुत ही परफेक्ट और फिनिशिंग के साथ बनेगा। तो ऐसे आपको बना लेनी है चौक दोनों साइड का। मैं दोनों साइड का बना के दिखाऊँ। जब तक मैं दोनों साइड का चौक बना रही हूँ तब तक अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि ऐसी ऐसी वीडियो आपसे मिस ना हो। और मैं ऐसी वीडियोस अक्सर लाती रहती हूँ अपने ही चैनल पे। 17 इंच हमने बॉटम इसलिए रखा क्योंकि हमारा 34 का हिप है, तो जितना हिप होता है उतना हम नीचे भी रखते हैं सेंटर में, इसलिए हमने 17 इंच पे रखा। एक्स्ट्रा जितना मार्जिन था उसको मैंने फोल्ड करा। और यहाँ पे देखिए चौक इस प्रकार बनाते हैं। अगर आपको चौक बनाने में समझ में नहीं आ रहा तो आप इसको दोबारा देख सकते हो, और इससे भी नहीं समझ में आ रहा तो मैंने और भी वीडियोज़ बना के रखी है स्पेशली चौक कैसे बनाते हैं, वो आप जाके चेक करो। दोनों साइड का मैंने चौक बना लिया। अब हम नीचे के साइड का फोल्ड करेंगे, और 1.5 इंच पे हमने मार्क करा यहाँ पे। और यहाँ से जो फ्लावर है एक, वहाँ से हम एक फ्लावर को फोल्ड कर देंगे ऊपर के साइड ऐसे, और ऐसे हम फोल्ड करके यहाँ पे एक सिलाई लगा लेंगे। हम डायरेक्टली अगर लगाते हैं लेस तो दिखता है, इसलिए हमें फोल्ड करके अगर हम लगाएंगे तो बहुत ही फिनिशिंग और प्रोफेशनल लगेगा थोड़ा। और यहाँ पे देखिए एक फ्लावर हम एक्स्ट्रा कट करेंगे और ऊपर के साइड पे हम फोल्ड कर देंगे। आप एक फ्लावर एक्स्ट्रा कट या तो हाफ फ्लावर, मैंने हाफ फ्लावर कट करा, और यहाँ से ऐसे फोल्ड करके नीचे के साइड हम डबल सिलाई देंगे, क्योंकि चौक के साइड हमने डबल सिलाई दिया था, तो यहाँ पे भी हम डबल सिलाई देंगे। और मेरी वीडियोस और मेरे जो डिज़ाइंस है आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। आप लोग बताते हो तो मुझे अच्छा लगता है, और अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर ना भूलें। तब तक मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।